तो नाज़रीन, इस वीडियो में आप जानेंगे आड़ू के फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्रूट है जो आजकल बहुत ही मार्केट में आया हुआ है। तो ये जो है पीच, इसे कहा जाता है आड़ू, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत सी बीमारियों जो है दूर भागती हैं इस आड़ू की मदद से। तो आज मैं इसके फ़ायदे बताऊंगी कि गर्मी का मौसम भी है और जो है गर्मी में आड़ू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और हम तरबूज भी खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं, मगर आड़ू के फ़ायदे किसी को मालूम नहीं। जो आज मैं इसके फ़ायदे बताऊंगी और इसके से जो भी आपकी बीमारियां हैं वो भी दूर होंगी। आड़ू खाने वाले जो लोग खाते हैं, आप उनको देखेंगे कितने तंदुरुस्त और तवाना है, और उनको जो है प्यास की शिद्दत जो बहुत ज़्यादा लगती है वो नहीं लगेगी। और बहुत ज़्यादा जो पानी पी लेते हैं फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझती। अगर आप आड़ू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि आपको गर्मी के मौसम में जो प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो नहीं होगा। और आप आड़ू का इस्तेमाल जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद है। नाज़रीन, आड़ू के इस्तेमाल से खून की गर्मी ख़त्म हो जाती है। खून के अंदर जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वो ख़त्म होती है। आपने बहुत ज़्यादा इलाज करवाते होंगे, खून की गर्मी हो गई है जी, और हमने वो कच्ची लस्सी पी रहे हैं या और बहुत सी चीज़ें आप खाते हैं, मगर आड़ू के बारे में आपको नहीं पता कि ये हमारी इतनी बड़ी बीमारी दूर कर सकता है। आड़ू के बारे में बताया जाता है और मैंने इसके बहुत ज़्यादा इससे मालूमात भी मैंने हासिल की है। तो ये आज आपके खिदमत में पेश करूंगी, इसलिए कि आड़ू जो खाने वाले लोग होते हैं उनके इस्तेमाल से जो खून में मैंने बताया कि गर्मी ख़त्म हो जाती है, और गर्मी की वजह से होने वाली जो घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, वो भी दूर हो जाती है। इसलिए नाज़रीन, जो बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं तो वो ये आड़ू का इस्तेमाल जारी रखें, और जो लोग को घबराहट हो रही है वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करें आड़ू को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दें। और ये इसके अलावा जो नाज़रीन पेट के कीड़े जो बच्चों के हो जाते हैं या बड़ों के भी आजकल पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी लोग जो है आड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि आड़ू जो है ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छी जो है ये ग़िज़ा समझ के आप खाएँ। समझ लें, आप फ्रूट नहीं खा रहे, आप ग़िज़ा इसको बना लें, तो इससे जो है आपकी बहुत सी बीमारियाँ दूर होंगी। तो नाज़रीन, जो पेट के कीड़े जिन लोगों के होते हैं, अपने बच्चों को जो है रोज़ाना अगर आप आड़ू का इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे जो है उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा खून के अंदर जो जोश जो आता है बहुत ज़्यादा, यानी कि जब गर्मी पैदा होती है तो जोश भी इतना ज़्यादा आ जाता है, तो वो भी इससे जो दूर हो जाए। तो बाज़ लोगों के जो है मुंह सुबह को कड़वा हो जाता है नाज़रीन, सुबह उठते हैं तो उनके जो है मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, जैसे बुखार के बाद बुखार होता है या उसके बाद जो है मुंह कड़वा रहता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी जो है ये आड़ू बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो लोगों को कैर हो जाती है यानी कि उल्टी हो जाती है, उनके लिए भी आड़ू बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को बार बार जिनके मैदा डिस्टर्ब हो जाता है और उनको बार बार दिल ख़राब होता है और कैर आ जाती है, उनके लिए भी आड़ू बेहतरीन है, जो ये बहुत ही अफादियत से भरपूर है। तो नाज़रीन, आपने इस आड़ू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। और इसके अलावा आपका जो है, इसके अलावा कब्ज़ जो बहुत ज़्यादा मरीज़ों को हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों को कब्ज़ हो जाती है और इतने वो परेशान होते हैं, हर तरह की दवाइयाँ खाते हैं, तो वो दवाइयाँ जो हैं खाते खाते इतने बेजार हो चुके होते हैं कि हमारी कब्ज़ ख़त्म नहीं होती। हर तरह की इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, वो जिसने बता दिया वो ही खा लिया कि आप ये खाएंगी आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, मगर नहीं। मगर आपने अगर आड़ू का इस्तेमाल कर लिया नाज़रीन, तो आप खुद देखेंगे कि अगर आपने एक आड़ू खा लिया या 2 आड़ू खा लिए तो इससे जो है आपकी कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा, आपकी कोई दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसके बाद नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है उनको आड़ू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आड़ू इस्तेमाल करने चाहिए, दिन में 2-3 जितना दिल चाहता है वो खाएं। और उसके अलावा नाज़रीन, जिगर और मैदे को ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिगर के लिए और मैदे में जो लोग जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये आड़ू फ़ायदेमंद है। इस महीने में या गर्मी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा आड़ू आते हैं, तो आप इस गर्मी में जो है फ़ायदा हासिल करें और अपनी बीमारियों को दूर भगाएं। और अगर आप 1 महीना 2 महीने आड़ू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके सारा जो है साल आपको जो है ये बीमारियाँ जो है तंग नहीं करेंगी। तो जिगर मैदे के लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये आड़ू फ़ायदेमंद देता है नाज़रीन, और जिगर के अंदर जो गर्मी हो जाती है उसको दूर करता है, और मैदे में जो गैस बनती है या दर्द होता है उसके लिए जो है आड़ू बहुत फ़ायदेमंद है।
और इसके अलावा नाज़रीन बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को भूख नहीं लगती, बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हमें बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब रहती है और हमारा पेट फूला रहता है, बड़ा भरा हुआ रहता है, हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो है गैस जैसे बन जाती है और हम कुछ आगे खा नहीं सकते। उन मरीज़ों के लिए जो है आड़ू बेहतरीन जो है ये दवा है समझ लें, और फ्रूट समझ लें कि ये आपके लिए इतनी जितनी मैंने बीमारियां बता रही हूँ वो सब इस आड़ू की मदद से दूर होंगी। तो नाज़रीन इससे जो है आपकी भूख बढ़ेगी। बच्चों को आप खिलाएं, जो बच्चे खाना नहीं खाते कि हमें भूख नहीं है, माएँ पकड़ पकड़ कर उनको खाना खिलाती हैं, ज़बरदस्ती कहती हैं खाएं खाएं, मगर उनको जो है खाना खाने का दिल नहीं चाहता, हत्ता कि माएँ मारती भी हैं। तो वो ऐसा ना करें नाज़रीन, अपने बच्चों को नहीं मारे, प्यार मोहब्बत से ये बड़ी खुशी से बच्चे खाएंगे। इसको आप दूध के अंदर जो है इसके शेक बना कर भी दे सकते हैं। अगर बच्चे ऐसे नहीं पसंद करते तो आप इसको किसी भी चीज़ तरीके से किसी भी तरह शरबत बनाकर दूध के अंदर, या आपको ये इनके पसंद का जो भी वो पसंद करते हैं शरबत वगैरह, उसके अंदर जो है आप इसको मैश करके आप बच्चों को दे सकते हैं नाज़रीन। इस तरह जो है अगर आप बच्चे नहीं खाना पसंद करते इस तरह, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दूसरे फ्रूट डालकर इसका जो है आप बच्चों को जो है वो सबसी चाट बनाकर वो भी आप दे सकते हैं। तो इससे भी उनकी भूख जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी और बच्चा खाना खाने लग जाएगा। आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा हल होने वाली है जो मैं बताने वाली हूँ। अगर आपने बच्चों को परेशानी से बचाना चाहती हैं, आप भी खुद परेशानी से बचना चाहती हैं, तो आपने आड़ू का इस्तेमाल अपने बच्चों को ज़रूर करवाना है। इसके अलावा नाज़रीन जो है खाना खाने से 2 घंटे पहले आपने जो है जैसे आपने 2 घंटे हो गए आपको खाना यानी जैसे आपने 2 घंटे हो गए हैं, आपने इससे पहले आपने अगर खाना चाहते हैं तो इससे जो है आपकी मैदे की तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपने 2 घंटे अभी खाना खाने में आपके, तो अगर आप 2 घंटे पहले आड़ू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो नाज़रीन इससे जो है आपकी जो है मैदे की तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे बहुत लोग जो मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि बाजी हमारी तेज़ाबियत ख़त्म नहीं होती, हम परेशान हैं, हर तरह की दवाई इस्तेमाल करते हैं, सुबह खाली पेट ये खा लो वो खा लो, मगर उनकी तेज़ाबियत ख़त्म नहीं होती। तो घर के अंदर आड़ू मौजूद हैं, आप जाएं अपने जो है ठंडे आड़ू रखे होंगे फ्रिज के अंदर निकालें और मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करें और खाएँ सुबह निहार मुँह इसको, तो इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके बाद आड़ू मैं इसका थोड़ा सा ये भी बता दूं, आपने जो है परहेज़ थोड़ा ये करना है कि अगर जब आप आड़ू खा लें तो उसके बाद आपने पानी नहीं पीना, कतई आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आड़ू खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, इससे जो है आपको आड़ू का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आड़ू खाने के बाद पानी पिएंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। आप आड़ू के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी आप एक घंटे या 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। उसी वक्त फ़ौरन जैसे आड़ू खाए ऊपर से पानी नहीं पीना। ये थोड़ा सा आपने एहतियात करना है पानी का। अपने बच्चों को भी पानी नहीं देना, अगर वो मांगे तो उनको पानी आपने नहीं देना, कहना बेटा थोड़ी देर ठहरें, अभी आपने ये आड़ू खाया है। ये थोड़ा सा परहेज़ है। बाकी आप किसी तरीके से भी आपने आड़ू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आड़ू जो है ये आपके लिए बहुत बड़ी ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बहुत ज़्यादा आपको ये फ़ायदेमंद है, बहुत खूबसूरत है, देखने में भी खूबसूरत नज़र आता है, खाने में भी मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। कभी इनमें थोड़ा सा जो है खटासपन आ जाता है तो वो बच्चे नहीं पसंद करते, तो आप बड़े बड़े अच्छे इस तरह के मीठे देख कर लाएँ और खुद खाकर देखें तो मज़े से बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत अच्छा नज़र आता है और खाने में मज़ा भी आता है, देखने में भी अच्छा नज़र आता है। तो नाज़रीन आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना। आड़ू के मैंने इतने सारे फ़ायदे बताए। अगर आप इन सारी बीमारियों से मुब्तला हैं तो आड़ू का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो फल हैं ये अपने मौसम के मुताबिक आते हैं और फिर चले जाते हैं। और आपने इलाज अगर करना है, इससे मौसम से फ़ायदा उठाना है, तो अपने घर में आड़ू लाएँ और इसका इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को करवाएँ और उनकी बीमारियों को दूर करें। कोई आपको दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में और भी इस तरह की अच्छी मालूमात पेश करती रहूँगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।